एक महीना भाई क्या करो यार, एग्जाम्स चल रहे थे मेरे, लेकिन अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जाम भाई फाइनली खत्म हो चुके हैं और अब आने वाली बिल्कुल रेगुलर वीडियोस। और आज की वीडियो तो भाई आप पूछो ही ना, बहुत ही ज्यादा तगड़े माइनक्राफ्ट के मॉड मैंने एक ही वीडियो के अंदर ढूंढ दिए हैं। जैसे कि एक ऐसा मॉड जिसके अंदर पैरोट इतने बड़े हो जाते हैं और उनके ऊपर बैठ के हम उड़ भी सकते हैं, जैसे कि हम देखने वाले कुछ अतरंगी और खतरनाक से एंडरमैन्स। और हाँ, आज तो हम वॉइड के अंदर भी जाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यह है नंबर 8। तो क्या आप भी ज़ॉम्बीज़ को मार मार के क्रॉप्स को कलेक्ट करते या फिर रोजमर्रा का काम करने से बिल्कुल थक चुके हो? रोजमर्रा का क्या ही हिंदी बोली मैंने, तो फालतू काम करके आप बिल्कुल थक चुके हैं तो आपको जाना चाहिए नेदर के अंदर। अब आप पूछोगे भाई नेदर के अंदर क्यों जाना है? अरे नेदर के अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा एक मैजिकल हैंड, पास मत जाना भाई, घुसंडी धरता है ये हैंड। अब आप दोबारा पूछोगे भाई इससे क्या होगा? बहुत ही ज्यादा एपिक चीज है। अगर आप एक कॉपर का हैंड लेते हो तो जो भी आसपास की फालतू चीजें होता है ये उठा के अपने आप चेस्ट में रख देता है, या फिर अगर आप एक आयरन का हैंड बनाते हो तो मॉब से भाई ये खुद से फाइट करता है वो, और क्रीपर को तो भाई फाड़ देता है एकदम। या फिर ये है अपना गोल्ड हैंड, जो भी क्रॉप उग जाती है उसको अपने आप से हटा देता है और अपने आप से सीड भी लगा देता है। फार्मर विलेजर तेरा अब तो काम खत्म। और फाइनली अपना डायमंड हैंड, केव में इसको लेके चले जाओ, जहाँ पे भी और देखेगी भाई उसी तरफ इशारा कर देगा और उसी तरफ जाके माइन करेगा तो आपको और भी मिल जाएगी सिंपली। वैसे इस मॉड का नाम तो मेज हैंड था, और ये कभी कभी हैंड गुस्सा भी हो जाता है और पीटने लग जाते हैं। आप भी ऐसे सब्सक्राइब बटन पे घुसंड पेल दो ना, मैं वेट कर रहा हूँ कब तक सब्सक्राइब करोगे आप। कर दिया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 7। माइनक्राफ्ट के डेजर्ट में आपने एक चीज तो जरूर देखी होगी, ये भद्दा सा कैक्टस। इसका कुछ भी यूज नहीं होता है, बस अपने नेदरराइट के टूल्स इसमें फेंक दो वो गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा भाई, इतनी ज्यादा बढ़िया सी सुंदर सी चीज है, पास जाते कांटे चुभ जाते हैं, उसको हम ऐसे वेस्ट थोड़ी ना जाने देंगे। इसीलिए पेश है आपके सामने द कैक्टस मॉड। इस वाले मॉड के बाद माइनक्राफ्ट में आप हर एक चीज कैक्टस की बना सकते हो, जैसे कि पूरा कैक्टस का यहाँ पे आर्मर तैयार है, और कैक्टस वाले बॉस तो भाई रियल में कांटे निकलते हैं एरो की जगह। और इसके अलावा यहाँ पे आप कैक्टस से चेस्ट तक बना सकते हो, ये नॉर्मल कैक्टस से कुछ ज्यादा ही सिमिलर दिखती है। या फिर आप एक कैक्टस की क्राफ्टिंग टेबल तक बना सकते हो, या फिर ये कैक्टस वाला TNT जैसे ही फोड़ोगे ना भाई कांटे निकलेंगे। वैसे एक और फूटने वाली चीज भी है यहाँ पे, कैक्टस वाला क्रीपर, ये भी फूटता है तो भाई कांटे निकलते हैं। और क्रिएचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस वाले मॉड के अंदर कैक्टस की काऊ, कैक्टस की शीप, कैक्टस की पिग, इवन कैक्टस का स्नो गोलम भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। भाई कोई भी चीज नहीं छोड़ी है, केक के अंदर भी भाई कैक्टस मिला दिया भाई, कोई बंदा कैसे खाएगा? और फाइनली अगर आप पूरे एक डेजर्ट को देखते हो तो भाई वो कुछ ज्यादा ही चेंज हो जाता है, हर तरफ यहाँ पे कांटे वाले मॉब्स घूमते रहते हैं। नंबर 6। तो माइनक्राफ्ट के अंदर पैरेट के साथ भाई अजीब ही सीन है, अगर हम इनको कुकी खिला देते हैं तो भाई ये मर जाते हैं। इतने क्यूट क्यूट छोटे से पैरेट होते हैं तो भाई मर ही जाएंगे ना। लेकिन अगर माइनक्राफ्ट में बड़े से पैरेट आ जाए और इनको अगर हम कुकी खिला दे तो भाई ये भी मर जाते हैं। वैसे इन पैरेट्स का नाम है मेगा पैरेट्स, और इससे माइनक्राफ्ट में आ जाते भाई कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े पैरेट्स। एक बार साइज का कंपैरिजन आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ये अपना छोटू से प्यारा सा पैरेट है जो हमारे कंधे पे बैठ जाता था, और ये है एकदम बड़ा सा मेगा पैरेट जिसके ऊपर हम बैठ के इसको चला भी सकते हैं। इसको टेम करने के लिए सिंपल आप इसको कैरेट खिला दो या फिर एप्पल खिला दो, और फिर सैडल लगा के इसको इजिली घुमा सकते हो कहीं पे भी। और इसकी स्पीड हॉर्स से भी बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन एक काम जो हॉर्स नहीं कर सकता वो इजिली कर सकता है। ये हॉर्स उड़ नहीं सकता, ये आराम से उड़ता उड़ता जाएगा भाई। और जैसे हम हॉर्स को अपने आर्मर पहनाते हैं, इनको भी हम तगड़े तगड़े आर्मर पहना सकते हैं और इनको और ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अलग अलग बायोम्स में जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप के पैरेट्स मिलेंगे, जैसे कि डेजर्ट में कुछ इस टाइप के पैरेट्स मिलेंगे, जंगल में कुछ इस टाइप के रंग बिरंगे, और प्लेन में कुछ इस टाइप के पैरेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वैसे इस वाले मॉड में एक आपको विसल भी मिलती है, आप जैसे ही विसल बजाते हो आपका पैरेट भाई दौड़ता दौड़ता आपके पास आ जाता है। नंबर 5। तो माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के बारे में आपने जरूर सुना होगा, एक ऐसी जगह जहाँ पे रोशनी का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। आप चाहे नेदरराइट का आर्मर पहन के चले जाओ आप नहीं बचने वाले, या फिर आप भर के टोटम्स लेके चले जाओ आप नहीं बचने वाले। वॉइड एक ऐसी ब्लैक जगह है जहाँ पे कोई भी नहीं बच सकता है। लेकिन एक्चुअल में भाई ये वॉइड है क्या? वॉइड के अंदर जाने से भाई हमारा प्लेयर मर कैसे जाता है? और इसी का आंसर ढूंढने के लिए मैंने डाउनलोड करा है इनटू द वॉइड। तो इस वाले मॉड के बाद जैसे ही आप वॉइड के अंदर गिरते हो तो सबसे पहले तो आपके पास एक बलून आ जाता है जो कि आपको धीरे 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 एक पिच ब्लैक जगह में गिराना शुरू कर देता है। और जैसे ही आप वहां पे लैंड करोगे ना, आप वहां पे पाओगे बिल्कुल एकदम सुनसान ब्लैक कलर की जगह है। और जैसे आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करोगे तो वहां पे आपको धीरे धीरे कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाएगी। हालांकि कुछ थोड़ी थोड़ी यहाँ पे लाइट दिखती रहती है, लेकिन पूरी जगह यहाँ पे ब्लैक कलर से भरी हुई है। और यहाँ पे ये ब्लैक कलर के क्रिएचर्स भी रहते हैं, और अगर आप यहाँ पे ज्यादा देर के लिए रह जाते हो पूरी यहाँ पे स्क्रीन हिलने लग जाती है, और आसपास की नॉइजेस तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है।
और इस वाले वॉइड डायमेंशन के अंदर रहता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा मॉब। इसका नाम है द कीपर। ये काफी ज्यादा बड़ा सा मॉब होता है जिसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसको मारने के लिए आपको मॉड के अंदर शैडो वाले वेपन्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और इस खतरनाक से मॉब से बचने के लिए आप ये डार्क शैडो वाला आर्मर भी पहन सकते हो। वैसे इस वाले मॉड में कुछ फ्लेम थ्रोवर्स भी मिलती है जिससे आप एक्चुअल में आग भी जला सकते हो। और इसके अंदर ड्रैगन की ब्रीथ भर के वॉइड के कुछ मॉब्स को भी खत्म कर सकते हो। और वॉइड के अंदर भी यार काफी सारा अलग अलग टाइप के यहाँ पे मॉब्स घूमते रहते हैं। और इवन यहाँ पे एक गोलम भी रहता है जिसको आप इजिली टेम कर सकते हो। और वो गोलम वॉइड के अंदर आपके काफी ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन करेगा। फोर्थ नंबर। पिछली वाली माइनक्राफ्ट की मॉड की वीडियो के अंदर मैंने आपको बेबी स्केलेटन दिखाए थे जिसमें कि सारे स्केलेटन्स के बेबी वर्जन आ जाते हैं। और उस टाइम मैंने सोचा था कि क्यों ना एक क्रीपर का छोटा सा क्यूट सा बेबी वर्जन होना चाहिए। और ये बात पता नहीं किसने सुन ली। और ये है आपके सामने पेश अपना बेबी क्रीपर। दिखने में एकदम छोटू सा क्यूट सा दिखता है लेकिन धमाके तो भाई बड़े वाले जितना ही कर देता है ये। इस मॉड का नाम तो वैसे मोर बेबीज है लेकिन सिर्फ क्रीपर के यहाँ पे बेबी वर्जन नहीं, किसी भी मॉब को आपको यहाँ पे बेबी वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम सोचते हैं स्पाइडर तो इसका छोटू सा बेबी वर्जन भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और सच बताऊं तो ये वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा है क्योंकि स्पाइडर इतने बड़े नहीं होते, इतने छोटे ही रहने चाहिए, ज्यादा सही रहेंगे। या फिर इस लंबे चौड़े एंडरमैन को ही ले लो, हमसे भी ज्यादा लंबा कैसे हो सकता है ये। लेकिन इसका बेबी वर्जन तो भाई छोटू से होता है। और ये भी नॉर्मल भाई अपने पप्पा जी भी गया है, आंखों में देख लो तो भाई ये गुस्सा हो जाता है। इवन बड़े बड़े मॉब जैसे अपना घास्ट, इसका भी छोटा सा डब्बा मिल जाएगा भाई, इसको मैं डब्बा बेबी कहूंगा। और ये भी हमारे पीछे आग के गोले छोड़ता है। बड़े मॉब्स को तो छोड़ दो, माइनक्राफ्ट के छोटे छोटे मॉब्स के भी एकदम बेबी वर्जन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि अपना बेड कितना चिद्दी सा होता है एकदम छोटा सा, और इसका बेबी तो भाई कुछ ज्यादा ही छोटा, एकदम दिख भी नहीं रहा ये तो। तीसरा नंबर। तो माइनक्राफ्ट के अंदर आपने पूरा एक आर्मर तो देखा ही होगा। आर्मर में चेस्ट प्लेट, लेगिंग वगैरह होती है और सबसे ऊपर हम पहनते हैं एक हेलमेट जो कि अलग अलग टाइप का रहता है, अपना गोल्डन वाला, नेदरराइट वाला। लेकिन ये ज्यादा दिखने में मस्त नहीं होता है। अपने रियल लाइफ में भाई इतनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया कैप्स होती है और माइनक्राफ्ट में ये लोहे के डब्बे जैसे। इसलिए पेश है गिव मी हेड्स। जी हाँ, इस मॉड का नाम ही गिव मी हेड्स है। इसके अंदर भाई एकदम तगड़ी सी आपको कैप देखने के लिए मिल जाएगी। ब्लैक कलर की देख लो ये वाली, या फिर ये लंबी वाली कैप देख लो जो कि काफी ज्यादा अपनी हाइट इंक्रीज कर देती है। एंडरमैन जितने लंबे हो जाते हैं हम। या फिर इस क्राउन वाली हेड को देख लो, पहन कैसे लगता है अपना बंदा ही भाई राजा है। वैसे ऑलरेडी पता ही वो तो राजा है ही, इसमें कहने वाली क्या बात है। अब ये वाली हेड तो चलो नॉर्मल थी, लेकिन अभी मैं आपको कुछ और ज्यादा एपिक वाली हेड दिखाने वाला हूँ। जैसे कि ये है अपनी कैट ईयर्स। जी हाँ, कैट के ईयर्स हम अपने हेड की तरह पहन सकते हैं। और इससे क्या होगा भाई, आप सोच के बताओ। अब कैट का तो आपको माइनक्राफ्ट में पता ही है ना, वो क्रीपर को डरा के भगा देती है। और कैट वाली हेड अगर आप पहन के जाओगे तो क्रीपर को आप भी इजिली डरा सकते हो, आपके पास क्रीपर आएगा ही नहीं। या फिर ये अपने फॉक्स ईयर्स। अगर आप किसी भी मॉब के पास जाके स्नीक करोगे और उसको मारोगे ना तो एक जगह से हिलेगा नहीं, वहीं पे फ्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वाली हेड अपनी ये गोलम बकेट। दिखने में तो भाई एकदम कूल सी लगती है और इसका नाम गोलम बकेट इसलिए क्योंकि अगर हम किसी मॉब को इसको पहन के मारते हैं तो बिल्कुल वैसे ही उछलता है जैसे अपना गोलम भाई मारता है। और अगली वाली है डियर स्टॉल्कर। इसको पहन के आप किसी मॉब के पास जाओगे तो भाई वो ग्लो होने लग जाएगा। दीवार के पीछे भी ज़ॉम्बी खड़ा तो भी आपको पता चल जाएगा। नंबर 2। ये बात तो आपको पता होगी कि एंडरमैन आपको हर जगह पे देखने के लिए मिल जाते हैं। वो एंड डायमेंशन में तो होते ही हैं, बल्कि नेदर में भी आपको मिल जाएंगे और ओवरवर्ल्ड में तो भाई भरे ही रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ही टाइप का एंडरमैन रहता है, वही ब्लैक सा बड़ा सा। क्यों ना माइनक्राफ्ट के अंदर अलग अलग टाइप के एंडरमैन डाले जाए। और ये काम सिंपली हो जाएगा इस वाले मॉड से जिसका नाम है एंडरमैन प्लस। ये माइनक्राफ्ट में भिन्न भिन्न प्रकार के एंडरमैन डाल देता है। जैसे कि सबसे पहले ग्रासलैंडर। ये बिल्कुल नॉर्मल सा एंडरमैन होता है। इसकी आंखों में देखो तो भाई गुस्सा हो जाता है, लेकिन डिजाइन वाइज भाई इसका लुक बहुत ही ज्यादा अलग है। सिर पे फूल भी उग रखा है इसके। अगला वाला है भाई अपना टुंड्रा मैन। ये बिल्कुल स्नो वाले बायो में रहता है और बिल्कुल रोबोट जैसी आवाजें करता है। और इन वाले एंडरमैन को आप अपना दोस्त भी बना सकते हो। और अगला वाला एंडरमैन नहीं बल्कि अंडरमैन है। अंडरमैन भाई ये कैसा नाम है। तो ये वाला एंडरमैन आपको बिल्कुल केव्स के अंदर मिलेगा और पास जाते बिल्कुल तगड़ा वाला आप पे अटैक कर देगा। और अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रीमलैंडर। ये वाला एंडरमैन बिल्कुल आपको अंधेरे में देखने के लिए मिलता है और जब भी आपको ये मारता है भाई आपको अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लग जाती है और ये भाई डबल भी हो जाता है अपने आप से। बहुत खतरनाक है यार। एंड फाइनली नंबर 1। तो आपको तो पता होगा कि माइनक्राफ्ट में फाइट करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। मॉब्स को पेलने में या फिर क्रीपर को फाड़ने में भाई मजा ही आ जाता है। और अगर आपकी दोस्त के साथ पीवीपी या फिर फाइट हो जाए ना भाई तब तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपका दोस्त ही ऑफलाइन पड़ा हो या फिर आपका दोस्त हो ही ना तो आप
क्या करोगे? इसका सोल्यूशन है ना भाई, मॉड का नाम तो वैसे फोर्स एंड वॉर्स है। इस वाले मॉड को डालने के बाद आपके माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में आ जाते हैं बहुत सारे सोल्जर्स, वो भी गन्स के साथ। आप अलग अलग टीम बना सकते हो, जैसे कि रेड कलर की टीम या फिर ब्लू कलर की टीम, और ये आपस में भाई तगड़ी वाली लड़ाई भी करते हैं। अब सिर्फ भाई सोल्जर्स है तो यहाँ पे काम चलेगा नहीं, इसलिए आप भाई टैंक भी बुला सकते हो, जो कि दिखने में थोड़ा सा अजीब दिखता है। और इवन आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी बुला सकते हो, और ये भी दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और सोल्जर्स के अलावा आप यहाँ पे रेड क्रॉसर को भी स्पॉन कर सकते हो, जो कि सोल्जर की हेल्प करेगा उनको हील करने में। तगड़ी सी आर्मी बना के फाइट करने में भाई इस मॉड में अलग ही मजा आता है। आपको ये वाला मॉड कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सारे मॉड आपको डिस्कॉर्ड पे मिल जाएंगे, और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही देना। तब तक के लिए बाय बाय।